चेकअप वगैरह भी करवा लीजिए। लीजिए दीदी भी आ ही गई। प्रणाम दीदी। दीदी लोग को भी मेरा प्रणाम। प्रणाम। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हैं। एक खुशी का समाचार है दीदी, मेरी भाभी माँ बनने वाली है। अरे वाह। और उनका ये तीसरा महीना है। अच्छा। यही बात नहीं दीदी, इस पीढ़ी का ये पहला बच्चा होगा। सही है, घर में पहला बच्चा आ रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। और तो और दीदी, भैया ने बोला है यदि बेटा होगा तो सब बहनों को गिफ्ट देंगे। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में भी आप लोग बेटा और बेटी में फ़र्क कर रही हैं। वैसे भी बेटा और बेटी होना तो बस संयोग की बात है। नहीं दीदी, ये तो संजोग का बात नहीं है, ये तो औरत के मायके के चलन से होता है। ऐसा थोड़ी ही होता है, ये सिर्फ कहने की बात है। बेटा या बेटी पैदा होना ये मर्द पर निर्भर करता है, और वो भी संयोग की बात है। इसमें औरत की कोई भूमिका नहीं होती। ये कैसे दीदी? दरअसल जब पुरुष और महिला का मिलन होता है तो पुरुष का बीज महिला के अंडे से मिलता है और फिर संतान पैदा होती है। लेकिन क्या ये मालूम है कि पुरुष के बीज में 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिला के अंडे में सिर्फ एक ही तरह के 2 गुणसूत्र होते हैं। जब महिला अंडा के X गुणसूत्र से पुरुष बीज के X गुणसूत्र का मिलन होता है तब लड़की पैदा होती है, परंतु जब महिला अंडा के X गुणसूत्र से पुरुष बीज के Y गुणसूत्र का मिलन होता है तब लड़का पैदा होता है। अब आप लोग बात को इस तरह से समझिए, चूँकि महिला में सिर्फ X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में X और Y 2 गुणसूत्र होते हैं। जब तक दोनों गुणसूत्र नहीं मिलेंगे बच्चा पैदा नहीं होगा। बीज और अंडे का X और X गुणसूत्र मिलेगा या X और Y गुणसूत्र मिलेगा, ये पति पत्नी को नहीं पता होता है, ये सिर्फ एक संयोग होता है। दीदी तब तो लड़की पैदा होने के लिए महिला को दोष नहीं देना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। चलिए आज हम लोग एक खेल के ज़रिए इस बात को समझेंगे कि किस तरह लड़का या लड़की का पैदा होना सिर्फ संयोग है, इसमें महिला का कोई रोल नहीं होता है। चलिए अब आप लोग खेल खेलने के लिए रेडी हैं? हाँ रेडी है। इस खेल के लिए हमें कुछ भूरा चना और हरी मटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप लोग 2 भागों में बंट जाइए। हर महिला एक दूसरे महिला के सामने बैठेंगी। इस ओर बैठने वाली महिलाओं को हम पति मान लेंगे और इस ओर बैठने वाली महिलाओं को हम पत्नी मान लेंगे, यानी आमने सामने बैठी हुई महिलाएं आपस में पति पत्नी होंगे। देखिए ये भूरा चना है, इसको हम लोग X गुणसूत्र मान लेते हैं, और ये हरा मटर है, इसको हम लोग Y गुणसूत्र मान लेते हैं। समझ गई आप लोग? चलिए अब आप अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। चूंकि आप पुरुष हैं इसीलिए आपके पास X और Y दोनों तरह के गुणसूत्र हैं, और आप महिला हैं इसलिए आपके पास X X एक ही तरह के 2 गुणसूत्र हैं। लीजिए X X, ठीक है। आपके पास X और Y 2 अलग अलग तरह के गुणसूत्र हैं, ठीक है। आपके पास X X एक ही तरह के गुणसूत्र हैं 2, ठीक है। समझ रही हैं ना आप लोग बात को? आप पुरुष हैं, आप पुरुष हैं इसीलिए आपके पास X और Y दोनों हैं, और आप महिला हैं इसलिए आपके पास X X एक ही तरह के दोनों गुणसूत्र हैं। आप चूँकि पुरुष हैं तो आपके पास X और Y दोनों गुणसूत्र हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना? हाँ, और आप महिला हैं इसलिए आपके पास क्या रहेगा? X X एक ही तरह के 2 गुणसूत्र। अब आप लोग अच्छी तरह से सारे बात को समझ गए? चलिए अब आप लोग अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। आपके पास X और Y दोनों गुणसूत्र हैं, उसे अपने हाथों से मिला लीजिए। मिला लिए आप लोग? ठीक है। अब आप लोग एक एक बीज बिना देखे अपनी अपनी पत्नी के हाथ में डाल दीजिए। डालिए, बिना देखे डालना है। हो गया? सब डाल दी? जी। अब आप लोग बताइए, आप लोग को लड़का या लड़की क्या चाहिए? मुझे तो बेटी ही पसंद है। और आपको? मुझे तो बेटी ही चाहिए। चलिए अब आप अपनी मुट्ठी खोलिए।
आपके पास पहले से ही x और x एक ही तरह के दो गुणसूत्र थे और ये हरा मटर यानी कि y गुणसूत्र। जब x से y का मिलन हुआ तो क्या हुआ? बेटा पैदा हुआ। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे तो बेटा ही चाहिए। ठीक है, अब आप मुट्ठी खोलिए। देखिए आपके पास पहले से ही x और x एक ही तरह के दो गुणसूत्र थे और ये फिर से आपके पास x का मिलन हुआ, तो x और x का मिलन हुआ तो क्या हुआ? बेटी हूँ। बेटी हुई, है ना? समझ में आ गया? जी दीदी अब आप बताइए आपको क्या चाहिए, बेटा या बेटी? मुझे तो बेटी चाहिए दीदी। ठीक है, तो आप मुट्ठी खोल के दिखाइए आपके पास क्या है, बेटा या बेटी? आपको तो बेटा है, क्योंकि आपके पास पहले से ही x और x एक ही तरह के दो गुणसूत्र हैं और आपको अपने पति से y गुणसूत्र मिला, यानी x और y के मिलन से आपको बेटा हुआ। अब समझी? जी दीदी। आप लोगों ने देखा ना कि आप लोगों के चाहने से कुछ भी नहीं होता है। जी दीदी। लड़का या लड़की होना केवल एक संयोग है, इसके लिए हम महिला या पुरुष को जिम्मेवार नहीं मान सकते हैं। दीदी सचमुच यह बात हम लोगों को मालूम नहीं था, अब मैं और लोगों को भी बतलाऊंगी। जरूर बताइएगा। बेटा या बेटी होने के पीछे महिला का कोई दोष नहीं होता है, ये केवल एक संयोग मात्र है। समझ गई आप लोग? जी दीदी। तो आज के खेल से हमने सीखा, चना मटर खेल से साबित होता है कि लड़का या लड़की का जन्म एक संयोग है। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए ना ही महिला जिम्मेदार है और ना ही पुरुष।